Hello everyone, I am Ifra. Hope you are doing well. So today our topic is apostrophe. आप सभी यूज़ करते हैं apostrophe का, हम सभी यूज़ करते हैं। तो आज देखेंगे इसका मतलब क्या होता है, कहाँ पर यूज़ होता है, कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं। पंक्चुएशन, मार्क्स। कौन से पंक्चुएशन मार्क कौन कौन से होते हैं? 14 टाइप्स के होते हैं, जिसमें कि हम 4 टाइप्स के कवर कर चुके हैं। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट, जो कि है एपोस्ट्रोफे। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं एपोस्ट्रोफे। तो एपोस्ट्रोफी क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं। एन एपोस्ट्रोफी। अब इसमें एन क्यों लगाया है? जिसने आर्टिकल पता है उसको पता पढ़ा, और जिसने आर्टिकल पढ़ा है उसको पता होगा एपोस्ट्रोफी से पहले एन क्यों लगाया है। तो लिखते हैं एन एपोस्ट्रोफी। ये क्या होता है? ये भी एक पंक्चुएशन है। जिसका काम क्या होता है? दैट इज मेनली यूज्ड टू शो। किस लिए यूज़ किया जाता है? पोजेशन को शो करने के लिए। पोजेशन या फिर ओनरशिप, बोला था ना, बिलोंगिंगनेस, पोजेशन, ओनरशिप, ये सब को शो करने के लिए क्या होती है? एपोस्ट्रोफी का यूज़ किया जाता है। ओनरशिप ऑफ समथिंग और समवन, समथिंग और समवन। ठीक है, तो एपोस्ट्रोफी का यूज़ क्यों किया जाता है? यूज़ टू शो, पोजीशन शो करने के लिए, ओनरशिप किसी चीज़ की या किसी इंसान की बात हो रही होगी, समवन। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या कहता है? इट कैन ऑल्सो बी यूज टू, और किस लिए यूज़ होता है? फ्रॉम कॉन्ट्रैक्शन के लिए, यूज टू फॉर्म कॉन्ट्रैक्शंस के लिए यूज़ होता है। एंड टू इंडिकेट मिसिंग लेटर, और किस लिए यूज़ किया जाता है? कि मिसिंग लेटर को इंडिकेट करने के लिए। मिसिंग लेटर्स जो होते हैं बीच में से, उसको इंडिकेट करने के लिए, या फिर मिसिंग नंबर्स को। तो इसका सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल होता है एपोस्ट्रोफी का, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। एपोस्ट्रोफी का सिंबल होता है, जो कॉमा होता है वो ऊपर, वैसे कॉमा जो होता है वो नॉर्मली यहाँ पे लिखेंगे आप, बस एपोस्ट्रोफी लगाएंगे तो ऊपर लगा देंगे। ठीक है, तो कॉमा जो भी ऊपर की साइड होता है वो क्या होता है? ये क्या होता है? एपोस्ट्रोफी होता है। ये समझ गए? समझ आया एपोस्ट्रोफी क्या होता है? शो करते हैं बिलोंगिंगनेस, ओनरशिप को ऑफ समथिंग और समवन। ये कॉन्ट्रैक्शन और मिसिंग लेटर और नंबर्स को इंडिकेट करता है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि हाउ टू यूज़ एन एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो हेडिंग डालते हैं हाउ टू यूज़ एन एपोस्ट्रोफी। इसमें कुछ रूल्स आएंगे, तो रूल नंबर 1 देखते हैं।
The apostrophe when used to show possession or ownership should be placed just immediately after the noun or pronoun. जब हम क्या शो कर रहे होंगे, शो शॉर्ट में लिख रही हूँ पोजेशन और ओनरशिप, तो हमें क्या यूज़ करना होगा, यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज़ करना होगा ये, सॉरी बिफोर नहीं, बाद में, बिफोर तो किसी और चीज़ से पहले यूज़ करते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं, यूज़ आफ्टर नाउन और प्रोनाउन के बाद यूज़ करना होगा द ओनर ऑफ द मेंशन्ड ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं लिख दूँगी प्रियाज पेंसिल, तो ये किसकी पेंसिल है, प्रिया की पेंसिल है, ठीक है। अभी एग्जांपल मैं आपको वैसे समझाऊंगी, जैसे रूल्स का यूज़ कर करके समझाती हूँ वैसे ही। तो बस आप ये ध्यान रखिए कि जब भी हमें पोजीशन या ओनरशिप को शो करना हो तो नाउन और प्रोनाउन के बाद यूज़ होता है अपोस्ट्रोफी, ठीक है। और उसके लिए क्या लगाना होता है, हमें अपोस्ट्रोफी के बाद एस लगाना होता है, ठीक है। तो ये कह रहा है सेकंड पॉइंट कि अगर ऑलरेडी इफ नाउन और प्रोनाउन के जो बाद है वो ऑलरेडी हैज़ एस, उसके पास पहले से ही एस है लास्ट लेटर में, एस इट्स लास्ट लेटर बोला था ना, जो नाउन और प्रोनाउन है उसके बाद में एस लगाना है। लेकिन अगर क्या होगा कि अगर उसके पास पहले से ही एस होगा तो हम क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी कम्स आफ्टर द लेटर एस, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, जो लेटर एस है उसके बाद क्या हो जाएगा, एपोस्ट्रोफी आ जाएगा। इन दिस केस यू नीड नॉट एड अनदर एस आफ्टर द एपोस्ट्रोफी। समझिए, अगर यहाँ पे है प्रियाज तो उसके बाद हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगा देंगे। अगर एस नहीं है तो यहाँ पे एस लगाएंगे, अगर एस है और फिर क्या लगाएंगे, सिर्फ एपोस्ट्रोफी, एस यहाँ पे नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा, ये सिर्फ ये वाला साइन लगाना है, इसमें कौन सा, ये वाला साइन लगाना है, ठीक है, अगर पहले से एस है। और क्या हो सकता है कि इफ़ टू और मोर नाउन शो सेपरेट ओनरशिप, अगर दो नाउन है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ टू और मोर नाउन शो सेपरेट ओनरशिप, दो लोग मतलब मान लीजिए दो नाउन है, दोनों अलग सेपरेट ओनरशिप शो कर रहे हैं, तो क्या होगा, देन you can use apostrophe for the both noun, use apostrophe for both, ठीक है, दोनों के लिए यूज़ होगा। अगर इसमें भी पहले से एस है तो एस के बाद सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे क्योंकि पहले से एस था। एंड फोर्थ पॉइंट देखते हैं कि मिसिंग लेटर या फिर मिसिंग नंबर को कैसे इंडिकेट करता है। व्हेन यूजिंग एन एपोस्ट्रोफी टू इंडिकेट अ मिसिंग लेटर और अ नंबर, द एपोस्ट्रोफी इज प्लेस्ड एग्जैक्टली इन द स्पेस वेयर द लेटर इज मिसिंग। जैसे कि यूज्ड व्हेन लेटर और नंबर इज मिसिंग, जैसे हम लिख देते हैं डू नॉट, तो इसको हम एपोस्ट्रोफी लगा के कैसे लिखेंगे, डू नॉट, ओ की जगह पे मिसिंग नंबर ये हो गया ओ हमारा, इसकी जगह पे हमने क्या लगा दिया, एपोस्ट्रोफी, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट जो है ये कह रहा है। और क्या था कि ये कॉन्ट्रैक्शन बनाता है ना, हमने ये पढ़ा था अभी पिछली स्लाइड में, एन एपोस्ट्रोफी कैन बी यूज्ड टू फॉर्म कॉन्ट्रैक्शंस,
ये क्या बनाता है, यूज टू फॉर्म कॉन्ट्रैक्शंस, जैसे कि बताया था ना कांट, अभी मैंने ये भी बनाया था, डोंट, आई एम, डोंट। तो ये सब क्या होता है, ये होते हैं कॉन्ट्रैक्शन। इन दिस कॉन्ट्रैक्शन, इसमें क्या होता है, अपोस्ट्रोफी इज प्लेस बिटवीन द लेटर वेयर द लेटर आर मिसिंग। इसमें क्या था, मिसिंग था, ठीक है। तो अभी कुछ इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर ये अपना टॉपिक वाइंड अप करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1 लगाते हैं कि ये पोजीशन को शो कैसे करते हैं। हम रूल्स का यूज़ करके एग्जाम्पल बताती हूँ मैं। तो फर्स्ट रूल क्या था, पोजीशन को शो करता है, तो जैसे प्रिया फादर गॉट अ जॉब इन दिल्ली। तो ये क्या है, प्रिया के जो फादर हैं उनको कहाँ पे जॉब मिल गई, दिल्ली में जॉब मिल गई। तो इसमें देखेंगे तो क्या है, प्रिया के फादर, ये क्या शो कर रहा है, पोजीशन शो कर रहा है ये, ठीक है, रिलेशन को शो कर रहा है, ओनरशिप को। सेकंड है कि कॉन्ट्रैक्शन, जैसे कि मैं लिखती हूँ डोंट यू थिंक यू कैन फिनिश इट बाय नेक्स्ट वीक। तो क्या कह रहा है ये, डोंट यू थिंक, तुम्हें नहीं लगता यू कैन फिनिश, तुम्हें ये नेक्स्ट वीक तक फिनिश कर लोगे। तो इसमें क्या है, कॉन्ट्रैक्शन कहाँ है, डोंट। थर्ड सेंटेंस देखते हैं, किसका देखेंगे, मिसिंग लेटर या मिसिंग नंबर का, जैसे कि फ्रॉम 87 to 95 I was studying in मुंबई। तो 87 से 95 तक उसने कहाँ पे स्टडी करी है, मैंने मुंबई में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये क्या शो कर रहा है, मिसिंग नंबर को शो कर रहा है ये। ऐसे ही मिसिंग लेटर का होगा, ठीक है। फोर्थ देखते हैं, जैसे माय मदर इन लॉज ब्रदर केम होम टुडे। तो ये क्या बोल रहा है कि माय मदर इन लॉज ब्रदर, मेरी मदर इन लॉ मतलब कि मेरे जो हस्बैंड की मदर हैं उनका जो भाई है वो आया था कहाँ पर, हमारे घर, ऊपर है। तो ये क्या शो कर रहा है, माई मदर इन लॉज ब्रदर केम होम टुडे, कि मेरी जो हस्बैंड की मतलब जो मेरी सास है उनके जो भाई हैं वो घर आए थे आज। तो इसमें क्या है, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कंपाउंड नाउन को, कंपाउंड नाउन को, या फिर क्या शो करता है, हाइफेनेटेड नाउन, हाइफेनेटेड नाउन है ना, बीच बीच में इसमें ये शो हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से हमने क्या देखा कि हमने क्या देखा, एपोस्ट्रॉफी का कब यूज़ करते हैं, किसका, एपोस्ट्रॉफी, इसका सिंबल क्या होता है, ये वाला। तो ये वाली वीडियो हम वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अदर पंक्चुएशन मार्क लाएंगे। जब तक के लिए रहिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।